अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे 360 डिग्री फीडबैक के बारे में कि उसके क्या फ़ायदे हैं। आज से एक और चीज़ हमने की है कि हमने अपनी सारी वीडियोस को वो उर्दू में बनाना शुरू कर दी है, स्पेशली अपनी ऑडियंस के लिए जो सारी की सारी उर्दू में ज़्यादा हमारी सारी जो है वीडियोस देखती है। तो जो आज से वीडियोस आपकी बनेंगी वो सारी की सारी हमारे पास उर्दू में होंगी ताकि हम अपनी कम्युनिटी को टारगेट कर सकें जिन लोगों के पास इतनी इस लेवल की अच्छे लेवल की जो है स्किल्स नहीं है इंग्लिश की और वो ये चीज़ें उर्दू में समझना चाहते हैं। तो 360 डिग्री फीडबैक के बारे में पहले भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो 360 डिग्री फीडबैक के बारे में आपके पास आती है वो ये है कि आपके पास ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए यूज़ होता है। सेल्फ डेवलपमेंट और इंडिविजुअल काउंसलिंग से मतलब ये है कि आप इसमें ये देखते हैं 360 डिग्री फीडबैक से कि आप अपनी लाइफ में कैरियर में किस स्टेज के ऊपर हैं। आप अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट करते हैं कुछ पॉइंट्स से और आप ये देखते हैं कि आप क्या उन पॉइंट्स के ऊपर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि हम लोग ये कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अपनी सेल्फ असेसमेंट करें ताकि एचआर जो है वो आपकी आगे से और अच्छी सेल्फ असेसमेंट करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी सेल्फ असेसमेंट अच्छी कर देंगे, एवेलुएट करके भी अच्छी कर देंगे, फिर भी एचआर जो अपनी 360 डिग्री फीडबैक के अंदर एवेलुएशन करेगी वो डिफरेंट होगी जो आपकी एवेलुएशन से। तो आपका वहाँ पे पता चल जाएगा कि आप किस लेवल के ऊपर वहाँ पे जो है आप हैं और आपका कैरियर क्या है और आप क्या कर रहे हैं अपने 1 साल के या अपने 4 महीने के टर्नओवर के पीरियड के ऊपर। दूसरा सबसे बड़ा मकसद जो आपके पास परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के अंदर 360 डिग्री फीडबैक है वो आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का तब तक पता नहीं चलता जब तक आप 360 डिग्री फीडबैक को आप जो है कंडक्ट नहीं करते। अब इसमें ये नहीं है कि आप जो खाली जो हो कि एक फीडबैक प्रपोजल ले लिया, एक आपके लाइन मैनेजर ने साइन कर दिया और वो आपका फीडबैक प्रपोजल चला गया। इसी वजह से हम जो है 360 डिग्री फीडबैक को यूज़ करते हैं कि आपके पास एक जो बायस जो आपके पास फीडबैक है वो आपके पास ना आ सके और बाकी सारे लोगों से मिलकर फीडबैक आए ताकि आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जा सके। जब आपके पास ये इवैल्यूएशन होगी उसके एंड पे वो आपको बताएंगे कि आपने किस एरिया में और ज़्यादा ट्रेन करना है, किसको हमने मैनेजर लेवल की तरफ मूव करना है, किसके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है ह्यूमन रिसोर्सेज को जो आप 360 डिग्री फीडबैक को कंडक्ट करते हैं। दूसरा इसके अंदर एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास टीम बिल्डिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है और टीम बिल्डिंग इससे बनती है। यानी अगर आप अपने एक ग्रुप ऑफ पीपल को इन्वॉल्व करते हैं एक इवैल्यूएशन के अंदर तो इसका मतलब है कि वो एक टीम की तरह काम करेंगे, क्योंकि आपके पास डिफरेंट पीयर टू पीयर डायरेक्टर, स्टेक होल्डर्स, लाइन मैनेजर, डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, आपके पीयर्स, आपके कोलीग और आप सारे मिलकर एक बंदे की एवेल्यूएशन करते हैं ताकि ऑल अराउंड जो है उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल सकें। तो टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपका 360 डिग्री फीडबैक के अंदर एक बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगर आप लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि टीम बिल्डिंग किस तरीके से होती है तो ये एवेल्यूएशन जो है उन्हें साल में एक दफ़ा तो ज़रूरी सिखा देगी। एक और पॉइंट इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो बेसिक एम है कि आप फीडबैक क्यों कंडक्ट करते हैं, आपने ये देखना है कि एक पर्सन पूरे साल में या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद उसकी क्या परफॉर्मेंस है और इस परफॉर्मेंस के लिए हम ये चाहते हैं कि हम उसके ऊपर जो है कोई गलत एक डिसीजन ना ले लें, क्योंकि जॉब जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो हम इसकी वजह से कंडक्ट करते हैं 360 डिग्री फीडबैक। अगर आपके पास सिर्फ एक ही बंदे ने फीडबैक देनी हो तो अगर आप उसके साथ अच्छे होगे तो वो आपकी अच्छी फीडबैक देगा, अगर आप उसके साथ बुरे होगे तो वो आपकी बुरी फीडबैक देगा। तो इस वजह से जो है सिंगल पर्सन जो फीडबैक्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो। एक पर्सन की फीडबैक को कभी भी लेके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा एक और ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन 360 डिग्री फीडबैक से बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। डेवलप इस तरीके से होगी कि आपकी टीम बिल्डिंग की स्किल्स आ रही हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की स्किल्स आपको पता चल रही हैं, काफ़ी सारी लोगों की इनपुट्स आ रही हैं और जिसकी वजह से ये होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करेगी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नई चीज़ें होंगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीखेगी कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने आगे मूव करना है। और जब सारे एम्प्लॉयज़ की वैल्यूएशन हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉइंट मिल जाता है जिसके ऊपर वो ये कह सकते हैं कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट साल किस जगह के ऊपर देखना है, किन एम्प्लॉयज़ के साथ देखना है और किन एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करके हमने वो स्किल्स लेके आनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 360 डिग्री फीडबैक के अंदर। देन हमारे पास इसमें सबसे एक अच्छी चीज़ आती है कि जो लास्ट ईयर हमने एवेल्यूएशन की हुई होती है उस एवेल्यूएशन को हम वैलिडेट करते हैं नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर हम ये देखते हैं कि ये ट्रेनिंग हमने करवाई थी किसी पर्सन को, तो अब उस पर्सन का उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है, क्या उस पर्सन ने वो ट्रेनिंग अच्छे तरीके से की थी, क्या हमने वो कॉन्सेप्ट जो है एम्बेड किए अपनी
ऑर्गेनाइजेशन में, और उसके अलावा हमें ये पता चलेगा क्या ये ट्रेनिंग बेनिफिशियल थी या नहीं थी, या हमने वैसी ही ट्रेनिंग करवा दी अपने सारे एम्प्लॉयज़ को और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वैलिडेशन ऑफ ट्रेनिंग से हमें ये पता चलता है कि हमने अपने एक्सपेंसेस जो किए हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में वो राइट प्लेस, राइट पर्सन और राइट जगह के ऊपर थे या नहीं थे। तो इसमें आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो होता है कि आपकी सैलरी के डिसीजन, कि हमने किसको कितनी सैलरी देनी है और किसका बोनस लगाना है, किसके बोनस इंक्रीज़ करना है, किसको रखना है और नहीं करना। तो ये आपके पास रिम्यूनरेशन डिसीजंस इन्हें हम कहते हैं। इन डिसीजंस के अंदर सबसे आपके पास जो HR का काम होता है वो ये देखता है कि किसकी सैलरी इंक्रीज़ करनी है, किसको आपने कितना बेनिफिट देना है या नहीं देना। तो 360 डिग्री फीडबैक में एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ कि आपकी अनबाइस्ड किस्म की फ़ीडबैक आएगी, आपकी एक रेटिंग एट द एंड आपको बता दी जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयज़ आपको बताते हैं कि 4 आउट ऑफ 5 है, 4.5 आउट ऑफ 5 है, 3.3 आउट ऑफ 5 है। तो उसी लेवल के हिसाब से आपकी रिम्यूनरेशन आएगी। सम टाइम जो है एम्प्लॉयज़ ने स्टैंडर्ड सेट किया होता है, जिनकी 4.5 आउट ऑफ 5 होगी उनको हम 3000 का इंक्रीमेंट देंगे, जिनकी 3.3 होगी उनको 800 का इंक्रीमेंट मिलेगा। सो ये सारे डिसीजंस जो हैं 360 डिग्री फीडबैक में आप ले सकते हैं, और आप उसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि एम्प्लॉय को आपने किस तरीके से आगे मूव करना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस लेवल पे आपने लेके जाना है। उसके लिए आपके पास ये 360 डिग्री फीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो थी यहीं तक। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल दूसरों के साथ। शुक्रिया।